रेडी? 5 सेकेंड, स्टार्ट। माननीय सदस्यगण, हमारे सामने आज चीन के हमले की समस्या सबसे बड़ी है और इसको सामने रखकर ही हमें बाकी सब चीज़ों पर विचार करना है। किसी भी देश की आज़ादी और इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है और अगर कोई देश इन्हें नहीं बचा सकता तो दूसरे मामलों की अहमियत नहीं रह जाती। इस तरह राष्ट्र के सभी काम इसी बुनियादी मसले पर केंद्रित हैं। एक राष्ट्रीय रक्षा परिषद बना ली गई है और एक राष्ट्रीय रक्षा कोष खोल दिया गया है। हमारे लोगों ने इसमें खुले दिल से धन दिया है। विभिन्न राज्यों में बहुत सी नागरिक परिषदें बना दी गई हैं और उनके काम में तालमेल रखने के लिए एक केंद्रीय नागरिक परिषद भी बना दी गई है। हमारी हथियारबंद सेनाओं का विस्तार करने और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों तथा रक्षा के दूसरे कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं। इस दिशा में असैनिक कारखानों से भी सहायता ली जा रही है। इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले सभी लोगों का अपनी सरकार की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने राष्ट्र के काम में तन मन से योग दिया है। यही बात उन लोगों पर भी लागू होती है जो समूचे देश में खेतों, कारखानों और सरकारी प्रतिष्ठानों में काम करते हैं। मातृभूमि पर संकट की घड़ी में इस महान देश के लोगों ने बड़ी लगन से जो योग दिया है उसे देखकर हमारे हौसले बहुत बढ़े हैं। इमरजेंसी का ऐलान हो जाने के बाद जल्दी ही मजदूरों और प्रबंधकों की केंद्रीय संस्थाओं ने उद्योगों में शांति बनाए रखने के लिए एक राय होकर प्रस्ताव पास कर दिया, जिसका मकसद यह था कि कारखानों में झगड़े बिल्कुल खत्म कर दिए जाए, उत्पादन को बढ़ाया जाए और जहां तक हो सके लागत में कमी की जाए। इसका नतीजा यह हुआ है कि केंद्र में, राज्यों में और बहुत से कारखानों में इमरजेंसी उत्पादन कमेटियां बना दी गई हैं। चीनी हमले से हमारे ऊपर जो भारी बोझ पड़े और उसका मुकाबला करने के लिए जो कदम उठाए गए, उन सब को ध्यान में रखते हुए यह सवाल उठा कि कोई बड़ी तब्दीली किए बगैर हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना किस तरह पूरी की जा सकती है। इस मामले पर पूरी तरह से गौर करने के बाद हमारी सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए इस योजना के एक बहुत बड़े हिस्से को पूरा करना ही होगा और इसलिए रक्षा की दृष्टि से भी इस पर अमल करना जरूरी है। आर्थिक विकास और उद्योगों की तरक्की ही हमारी रक्षा की तैयारी का आधार है। आर्थिक विकास को रोकने या इसकी प्रगति धीमी करने का नतीजा यह होगा कि देश कमजोर हो जाएगा। इसलिए यह फैसला किया गया है कि हालात के मुताबिक इधर उधर कुछ फेरबदल करके तीसरी पंचवर्षीय योजना पर अमल जारी रखा जाए और हमारे उद्योगों का इस तरह पुनर्गठन किया जाए कि रक्षा की जरूरतों को पहला स्थान दिया जा सके। इस तरह खेती बाड़ी, उद्योग, परिवहन, संचार, बिजली, तकनीकी, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्रों में हमें भरसक कोशिश करते रहना है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है कि खेती बाड़ी का आधार मजबूत हो। रक्षा के लिए उद्योग जरूरी है और
इसी तरह बिजली, परिवहन और तकनीकी शिक्षा को बढ़ाना भी है। खेती में अधिक पैदावार के कार्यक्रम से पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष चावल की प्रति एकड़ पैदावार में 15 से 21%, गेहूं की 8 से 15% और जौ की 11 से 25% तक की वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पादन में बराबर वृद्धि हुई है और 1962 के पहले 9 महीनों में कोई 7.5% अधिक उत्पादन होने का अनुमान है। लोहे और इस्पात का उत्पादन बराबर बढ़ रहा है। पब्लिक सेक्टर में इस्पात के कारखानों का विस्तार करने की दिशा में और दुर्गापुर में आलय स्टील कारखाना लगाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। खनिज और तेल साधनों के विकास कार्य में और तरक्की हुई है। कोयले का उत्पादन बराबर बढ़ रहा है और यह आशा की जाती है कि हमने इस वर्ष में 6 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन कोयला निकालने का जो लक्ष्य रखा है वह पूरा हो जाएगा। दिसंबर 1962 में भारतीय व्यापारी जहाजी बेड़े का टन भार 10 लाख ग्रास रजिस्टर्ड टन तक पहुंच गया। 1966 तक 5.5 लाख ग्रास रजिस्टर्ड टन का अतिरिक्त भार प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है वह योजना काल समाप्त होने से 3 वर्ष पहले ही पूरा हो जाएगा। ऐसी आशा है 2 लाख टन तो पहले प्राप्त कर लिया गया है और 2 लाख टन से ज़्यादा और लेने के पक्के ऑर्डर दे दिए गए हैं। खर्च में कमी करना, चीज़ों को जाया ना होने देना, अपने सीमित साधनों को बचाए रखना और संभाल कर उनका इस्तेमाल करना हमेशा ही जरूरी होता है, लेकिन आज इसकी खास अहमियत है। लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए और कीमतों को बढ़ने से रोकना चाहिए। हमारे देशवासियों में एकता और डिसिप्लिन की इतनी अच्छी भावना जगी कि इमरजेंसी का ऐलान होते ही अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने की जरूरत सभी ने फौरन मान ली। थोक भावों का मौजूदा स्तर उससे ऊंचा नहीं है जो तीसरी योजना के शुरू में था। भारत में चोरी छिपे सोना लाने से हमारी विदेशी मुद्रा के साधनों पर जो भार पड़ता है उसे रोकने के लिए सोने पर नियंत्रण रखने के मकसद से कुछ नियम बनाए गए हैं। एटमी शक्ति विकसित करने के हमारे कार्यक्रम में तेजी से तरक्की हुई है। बिहार में यूरेनियम की एक खान खोदी जा रही है तथा एक यूरेनियम मिल बनाई जा रही है। पहला एटमी बिजली घर तारापुर में, दूसरा राजस्थान में राणा प्रताप सागर में और तीसरा मद्रास राज्य में पूर्वी तट पर कलपक्कम में बनाया जाएगा। और जांच करने पर यह मालूम हुआ है कि तारापुर में बिजली घर में बिजली पैदा करने पर जो लागत आएगी वह उससे कम होगी जो इसी जगह इतने ही बड़े किंतु कोयले से बिजली पैदा करने वाले बिजली घर में आएगी। एटमी शक्ति से चलाए जाने वाले इन बिजली घरों से हमारी रेल और परिवहन व्यवस्था का भार भी कम हो जाएगा। अब लगभग सारे देश में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं और पंचायती राज भी 9 राज्यों में लागू हो गया है। इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय रक्षा को दी गई चुनौती का सामना करने के लिए
ग्रामीण भारत एक साथ काम में जुटाने का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रत्येक पंचायत में ग्राम स्वयंसेवक दल बनाए जाएंगे और इनके 3 काम होंगे: उत्पादन, सामूहिक शिक्षा और ग्राम रक्षा। स्टाफ धन्यवाद। ओके दोस्तों, आप लोग प्रैक्टिस है, सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। 105 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है।